देखिए, मैं जनरल ज़िया साहब का वक़्त तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर था। मेरे वालिद इसी ऐवान के मेंबर थे, हम अपोजिशन में थे। मैंने उनका जबरो सितम तो देखा, लेकिन उस जबरो सितम में भी ये सलूक रवा नहीं रखा गया कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरीके से निगरान हुकूमत के टाइम पे और मौजूदा दौर में पामाल किया जा रहा है, ये शायद परवेज मुशर्रफ के टाइम पर भी नहीं था। जनाबे वाला, ये किया गया कि लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई, उनके घरों के बुजुर्गों की वीडियोस भिजवाई गई, उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई गई, और फिर उनसे कहा गया कि तुम इमरान खान से अपनी वफादारी बदलो। मैं ये समझता हूं कि ये जितने लोग यहां पर मौजूद हैं जो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, इनकी जवान मर्दी को भी सलाम है, इनकी हिम्मत को भी सलाम है, इनकी शुजाअत को भी सलाम है कि इन अशखास ने इन रियासती जबरो तशद्दुद के बावजूद अपनी वफादारी नहीं बदली और उसी तरीके से खड़े रहे। मोहतरम ने अपनी तकरीर में डायलॉग की बात की, लेकिन डायलॉग की बात के लिए एक माहौल चाहिए, कुछ मर्दम शनास अशखास चाहिए, कुछ रीजनेबल पर्सनैलिटीज़ चाहिए। जब खसूसन सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला एक ज़ुबान दराज बनारसी ठग जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर ज़बान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी ज़ुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं, और जिस वक़्त हमारा मफरूर वज़ीर दाखिला यहाँ पर खड़ा होकर यह बात कहेगा कि हम तो डायलॉग चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंतखब अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को उस वक़्त गिरफ्तार किया जा रहा होगा, तो फिर जनाबे वाला मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और आप देखिए, हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब, ये ऐसे अशखास हैं, ये ऐसी शख्सियात हैं, ये जहाँ पर पाँव रखते हैं इनकी नहुसत वहाँ तक पहुँच जाती है। जनाबे वाला बानी चेयरमैन के ऊपर एक साइफर का केस किया गया, लेकिन वजीर मौसूफ ने फरमाया कि साइफर के ऊपर इमरान खान ने गद्दारी कर दी। उनकी जो पंजाब की वजीर आला हैं वो तो कहती थी कि साइफर है ही नहीं, साइफर एक कागज़ का टुकड़ा है, साइफर एक ड्रामा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर की हकीकत बेनकाब हो चुकी है, और अब एक ऐसा केस कि जिसकी वजह से शर्म के मारे सर झुक जाते हैं। इद्दत के मामले के ऊपर तमाम मसालिक के मुफ्तियान का मुत्तफिका फतवा है कि इद्दत के अंदर औरत की राय हतमी होती है, लेकिन एक जज किसी के कहने के ऊपर एक ऐसा फैसला सुना देता है जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है, और फिर उसकी कोई बाज़पुरस नहीं होती, और फिर उसके बाद मुजरमाना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए वो केस मुकम्मल होने के बाद अब एक नए जज की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। जनाबे वाला, जब तक ये मामलात चलते रहेंगे, और मैं पाकिस्तान के मुक्तदरा को एक जुमला कहना चाहता हूँ, उनकी नज़र पेश करना चाहता हूँ कि वो पंजाबी में कहते हैं कि राह रस्ता, राह दस्सी दाए, पुछी दाए, तकी दाए, मोड़ी दाए, डकी दा नहीं। आपने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान से मोहब्बत का सबूत देते हुए इमरान खान को अक्सरियत दिलवाई। जनाबे वाला, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये आसमान पर छत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका हैं, कुरानी आयात हैं, सामने बाबा कौम है, और फिर बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हकायक को मसख करते हैं कि शर्म और हया वाली जो तारीखी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी। और फिर देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए इससे तारीख लम्हात और नहीं हो सकते। गैरत इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वफादारियां होती हैं, और वो तमाम लोग जो किसी भी रिस्पेक्टिव पार्टी में हैं और अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, उनका ताल्लुक किसी भी साइड से हो, मैं ये समझता हूं कि कम अज़ कम वो लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनके अंदर इतनी शर्म और हया है कि वो जिस जगह पर थे, सही या गलत, वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो कल तक कुछ और कहा करते थे, आज वो किसी और की शान में कलाबे मिला रहे हैं। और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की अदलिया से सर एक बात करना चाहता हूँ
मुझे आवाम ने वोट दे के यहाँ पर भेजा, ये मेरा इस्तेहकाक है कि आपने जो कुछ हमारे साथ किया, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे घरों तक आप पहुंचे। मियां असलम इकबाल साहब जो कि एक मुंतखब MPA है, जनाबे वाला पंजाब का हिटलर नुमा IG, जिसे मौजूदा वजीर दाखिला की सरपरस्ती हासिल है, ये हमारे उस MPA को डायरेक्ट कत्ल करने के धमकियां दे रहा है। हमारा अपॉइंटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में नहीं जा सकता क्योंकि ये उसे मारना चाहते हैं। लेकिन ये जो गोलियां बेचते हैं ना जनाब, तस्वीरें, ये जो हमारी खवातीन अरकान कौमी असेंबली को कब्रों की तस्वीर बेचते हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, कब्र में इन्होंने भी जाना है, और इस वक्त का तयन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने करना है कि कौन कब कब्र के अंदर जाएगा और कौन कब कब्र से बाहर रहेगा। ये जो रवैया है ये गैर जमहूरी है। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक वे में बात करना चाहते हैं, हम संजीदा लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस सियासी इंतकाम को जिंदा रखते हुए ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, तो फिर जनाबे वाला ये मुज़ाकरात किसी सूरत के अंदर नहीं होंगे। इसलिए कि हम अब देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं, उमर सरफराज चीमा, क्या कसूर है सर उसका? चंद दिन के लिए पंजाब का गवर्नर है, उसने अपना ज़मीर नहीं बेचा, उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। वो सर दोनों बाजुओं से पैरालाइज हो चुका है तकरीबन। उस शख्स का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सर। और सर डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? कैंसर सर्वाइवर है सर। वो बच्चियां, आलिया, हमजा, दीगर तमाम बच्चियां, सर शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाते हैं कि हमारा पाला किन बेजर्फ और कम जर्फ मुखालिफिन से पड़ा है। इसलिए कि जर्फ वाला मर्द की तरफ उंगली उठाता है, किसी के घर की औरत की तरफ उंगली नहीं उठाता और नजर नहीं उठाता। और हम तो ऐसे बेजर्फों के मुकाबले पर आ गए हैं जिनकी नजरें भी औरतों की तरफ उठती हैं। सर मैं अर्ज करता हूं, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आप इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन की इज्जतों के मुहाफिज हैं। सर आप जाके पता करवाएं कि जब कोई रुकन कौमी असेंबली वहां पर मिलने के लिए जाता है तो 2.5 किलोमीटर पहले उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है। उसके बाद वो जल के तो गेट के ऊपर जाता है, फिर वहां पर 1.5 घंटा उसे गेट के ऊपर खड़ा रखा जाता है। सर उसके जूतों की तलाशी ली जाती है, उसकी जुराबों की तलाशी ली जाती है, उसकी जेबों की तलाशी ली जाती है, उसे आई साइड ग्लासेस अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान अंदर एक लग्जरी मॉल में बैठा है। ये जेल के लोग जो उसकी ड्यूटी देते हैं उन्होंने हमें कहा कि वो 10 बाई 12 के सेल में है, उसे लकड़ का फट्टा नुमा एक बेड दिया गया है जिसके ऊपर एक दरी है और ऊपर रूम कूलर है, जो रूम कूलर कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। लेकिन वो मर्दे और सर खड़ा हुआ है, वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं, वो बिकने के लिए तैयार नहीं। मैं सर विद इन अ मिनट वाइंड अप कर रहा हूं सर। आप महज इंतकाम की बुनियाद पर, जब आपका 65% वोटर 30 साल से नीचे हो और उस 65 में से 95% वोटर इमरान खान के साथ खड़ा हो, आप मौजूदा रवश के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकते सर। आपको झुकना होगा।